हाय एवरीवन, हमारी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन की वीडियो में हमने बोटॉक्स इन अ बॉटल के बारे में बात की थी और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। आप सबने पूछा था कि आप बोटॉक्स इन अ बॉटल के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं बोटॉक्स इन अ बॉटल के बारे में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो क्या है बोटॉक्स इन अ बॉटल, बोटॉक्स कैसे काम करता है, बोटॉक्स इन अ बॉटल क्या होता है, क्या ये उतना ही इफेक्टिव है हमारे रिंकल्स के लिए और कैसे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या एक्चुअली में ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो बोटॉक्स के इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहते अपने रिंकल्स के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बोटॉक्स इन अ बॉटल के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि रिंकल्स कैसे बनते हैं और बोटॉक्स किस तरह काम करता है। तो रिंकल्स में ये होता है कि जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं बात करते समय, तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से रिंकल्स हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं। तो काफ़ी बार लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ज़्यादा मसल्स यूज़ करते हैं, या अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या एज के साथ साथ ये रिंकल्स ज़्यादा हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं। तो इसमें स्माइल करने पर आँखों के पास रिंकल्स नज़र आते हैं, जिसे हम क्रोज फीट कहते हैं। फ्राउन करने पर यहाँ रिंकल्स नज़र आते हैं, या फोरहेड लाइंस नज़र आती हैं जब हम आईब्रोज रेज करते हैं। तो ये होते हैं रिंकल्स, और ये रिंकल्स बनते हैं जब हम मसल्स को यूज़ करते हैं बात करते समय। अब रिंकल्स दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो डायनामिक रिंकल्स वो होते हैं जब आप स्माइल कर रहे हैं या फ्राउन कर रहे हैं या आईब्रोज रेज कर रहे हैं, तब जो रिंकल्स चेहरे पे नज़र आ रहे हैं वो डायनामिक हैं। यानी कि जब आप उन मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे तब आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं नज़र आ रहे। लेकिन जब डायनामिक रिंकल्स आपके तब नज़र आएंगे जब आप वो मसल्स को यूज़ करेंगे। स्टैटिक रिंकल्स वो होते हैं जब आप मसल्स को यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी वो परमानेंट हैं आपके फेस पर, वो लाइंस आपके फोरहेड पे परमानेंट हैं, आँखों के पास वो लाइंस परमानेंट नज़र आएंगी, या आईब्रोज के बीच में लाइंस परमानेंट नज़र आएंगी। जब आप मसल्स यूज़ नहीं कर रहे तब भी वो लाइंस नज़र आएंगी, तो इसे हम स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं। डायनामिक रिंकल्स डेफिनेटली ज़्यादा आसान है ट्रीट करना, इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जब वो रिंकल्स परमानेंट हो जाते हैं चेहरे पर, यानी जब आपने डायनामिक रिंकल्स को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो धीरे धीरे परमानेंट हो जाएंगे, वो स्टैटिक हो जाएंगे, तब उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोटॉक्स क्या है और बोटॉक्स इन अ बॉटल क्या है। तो बोटॉक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन होते हैं इंजेक्शंस जो हम लगाते हैं मसल्स में, और जिसकी वजह से जब आप उन मसल्स को यूज़ करेंगे स्माइल करते समय, फ्राउन करते समय या आईब्रोज रेज करते समय, तब वो रिंकल्स आपके चेहरे पे नज़र नहीं आएंगे। बोटॉक्स इन अ बॉटल है पेप्टाइड सिरम्स जो आप फेस पे वंस या ट्वाइस अ डे लगा सकते हैं, और वो भी आपके रिंकल्स को कम करेंगी। तो बोटॉक्स इन अ बॉटल में क्या पेप्टाइड सिरम्स आते हैं और कैसे वो हमारे रिंकल्स को कम करेंगे, वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आर्जिनिलीन। आर्जिनिलीन बहुत पॉपुलर होता जा रहा है बोटॉक्स इन अ बॉटल की तरह, और इसमें है एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8। तो हेक्सापेप्टाइड का मतलब है कि इसमें 6 चेन्स हैं, पेप्टाइड की 6 चेन्स हैं, और ये पेप्टाइड सिरम रिंकल्स को कम करता है उसी तरीके से जिस तरीके से बोटॉक्स काम करता है। तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो सिग्नल भेजते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको रोकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से। और जब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम नहीं करेंगे तो जब आप स्माइल करेंगे या फ्राउन करेंगे तो भी वो रिंकल्स उतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। आर्जिनिलीन के अलावा ऐसा ही एक और पेप्टाइड है, वो है स्नैप 8। तो स्नैप 8 है एसिटाइल ऑक्टापेप्टाइड 3। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब है इसमें 8 चेन्स हैं पेप्टाइड की, और ये भी इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने के थ्रू ये काम करता है और आपके रिंकल्स को कम करेगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पेप्टाइड्स और इसके जैसे और पेप्टाइड्स जो हमारे रिंकल्स को कम कर रहे हैं, तो वो कैसे आपने यूज़ करने हैं और किन चीज़ों के साथ आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करते समय इसमें ये सबसे अच्छी फॉर्मुलेशंस वाटर बेस्ड होती हैं। तो वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो आप इनकी वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस यूज़ कर सकते हैं। और जब क्योंकि ये वाटर बेस्ड हैं तो ये हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन करेंगी आपके फेस पे। तो जब आप इन्हें लगाएंगे तो हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होना नॉर्मल है, और उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और अगर स्किन आपकी ड्राई है, इरिटेटेड है, एक्ने प्रोन है, तो ऐसे लोगों में हम ये पेप्टाइड सिरम्स रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो और इरिटेशन और सेंसिटिविटी और एलर्जीज कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे कि क्या हम ये पेप्टाइड सिरम्स ग्लाइकोलिक एसिड के साथ या रेटिनॉल के साथ लगा सकते हैं। तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। काफ़ी बार मुझसे वीडियोज़ में ये पूछा जाता
है। तो देखिए, जब आप पेप्टाइड सीरम्स ये वाले लगा रहे हैं तो आप इनको किसी भी एसिड या एक्टिव के साथ क्लब नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्वाइस अ डे लगा रहे हैं पेप्टाइड सीरम्स तो आप कुछ और नहीं लगाएंगे, या फिर आप इन पेप्टाइड सीरम्स को मॉर्निंग में लगा के फिर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा सकते हैं, और रात में आप अपना जो भी एक्टिव या एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, विटामिन सी जो भी लगाना चाहते हैं वो आप रात में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप इनको लगाना शुरू करें तब आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो पैच टेस्ट में आप थोड़ा सा ये पेप्टाइड सीरम अपने कान के पीछे लगा के उसके बाद 48 आवर्स तक उसे देखें। अगर उससे कोई एलर्जी नहीं होती तो आप इसको अपने फेस पे लगाना शुरू कर सकते हैं। अब क्या है वो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ आप ये बोटॉक्स इन अ बॉटल यानी ये पेप्टाइड प्रोटीन्स आर्जिनिलीन और स्नैप-8 यूज़ कर सकते हैं। तो आर्जिनिलीन, जैसे मैंने बताया कि वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन सबसे अच्छी रहेंगी, उनकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा आर्जिनिलीन अवेलेबल है क्रीम फॉर्मुलेशन में भी, और जो क्रीम फॉर्मुलेशन आर्जिनिलीन की है उसमें सिलिकेट्स होते हैं। तो सिलिकेट्स क्या काम करते हैं कि सिलिकेट्स आपके रिंकल्स को लिफ्ट करेंगे और फिल करेंगे, और इस वजह से आर्जिनिलीन की क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस जो सिलिकेट्स के साथ हैं ये भी काफ़ी अच्छी असरदार होंगी। इसके अलावा आर्जिनिलीन अवेलेबल है हाइलुरोनिक एसिड के साथ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर्जिनिलीन साथ में अवेलेबल है स्नैप-8 के साथ। तो जब दो अच्छे पेप्टाइड सीरम्स आपको एक ही सीरम में मिलेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली और सुपीरियर होंगे, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्जिनिलीन है कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1 के साथ अवेलेबल। तो कॉपर ट्राइपेप्टाइड एक मैसेंजर पेप्टाइड है, ये आपकी स्किन को सिग्नल देता है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है, तो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1 के ऊपर पहली बार हमने बात की थी अपनी ऑर्डिनरी की वीडियो में, तो वहाँ पर भी वो वीडियो आप देख सकते हैं इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए। तो अब मैं एक बार जल्दी से समराइज़ करती हूँ कि बोटॉक्स इन अ बॉटल कैसे काम करता है। तो बोटॉक्स इन अ बॉटल में जो पेप्टाइड्स हैं ये सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन को रोकेंगे। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देते हैं उन्हें ये रोकते हैं, और उस वजह से जब आप ये मसल्स को यूज़ करेंगे स्माइल करते समय या फ्राउन करते समय तो ये रिंकल्स आपके चेहरे पे नज़र नहीं आएंगे। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हाइड्रेट करते हैं स्किन को, तो इससे स्किन बहुत हाइड्रेटेड होगी तो वो सपल होगी और रिंकल्स कम नज़र आएंगे। और तीसरा तरीका ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं, और जिसकी वजह से भी स्किन ज़्यादा इलास्टिक रहेगी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, हाइड्रेटेड होगी, और रिंकल्स आपके चेहरे पे कम नज़र आएंगे। तो ये हैं 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि ये 30% आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है फर्स्ट 30 डेज़ में, लेकिन इसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी उतने अच्छे नहीं होंगे, एफिकेसी बिल्कुल भी बोटॉक्स जैसी नहीं होगी। तो बोटॉक्स ही गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए, और ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो किसी वजह से बोटॉक्स इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहते। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और बोटॉक्स इन अ बॉटल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।